गुड्डा गुड्डा यादव सूरज नारायण खाए पर मुंह में दबाए रहेगा धौलागिरी पर्वत आते हर दिल्ली संग मिलाए कर उठाए रहेगा बालकपन में सूरज नारायण खाए पर मुंह में दबाए रहेगा धौलागिरी पर्वत आते हर दिल्ली संग मिलाए कर उठाए रहेगा सर सर उड़ाए सीता मैया के पासा लगाए राम के नाला से पार नकाए सागर मंदिर से तू बनाए बजरंगी तुर रूप निराला हो बजरंगी तुर रूप निराला सबके मन लाभाए हो सिया राम सिया राम सिया राम दर्शन पाए के साथी दिखाए हो सिया राम के दर्शन पाए के साथी दिखाए हो सिया राम के दर्शन पाए के साथी दिखाए हो सिया राम के दर्शन पाए के साथी दिखाए हो सिया राम के दर्शन पाए के साथी दिखाए हो सिया राम के दर्शन पाए के साथी दिखाए हो। प्रेम से बोल हनुमत लाल महाराज की जय। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से श्रीनाथाय नाथाय सीतापतिये नमो नमः। बोल राजा रामचंद्र की जय। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। ओम रत्नाकराय धौतपदामं हिमालय किरीटनिमं ब्रह्मराजर श्री रत्नाढ्या वंदे भारत मातरम। बोले भारत माता की जय। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनावहु गुण गावहु सिया राम के हनुमत होय सहाय।
लेत सदा सुन दीन की सहज, हे प्रभु दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम, उत्तर मैन पाट के माटी और दक्षिण बस्तर धाम, धन्य धन्य मोर छत्तीसगढ़ महातारी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की, भारत माता के दुलारिन बेटी। मोर छत्तीसगढ़ महातारी के पावन कोरा में विराजमान मोर पावन सगांव ग्राम जी जाम गांव, और भोर और मध्यांतर लगभग मध्यांतर हो गए, 12 बज गए। तो दरबार में जतक भी बैठे हैं ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, मोर कौशल्या सन मोर महातारी मल्ला, जम्मो मोर दशरथ तुल्य मोर जम्मोर मोर पिता मल्ला, राम लक्ष्मण का मोर नौजवान साथी मल्ला, सीता सन मोर जम्मो मोर बहिनी मल्ला, छोटे छोटे खावत खिलत घूमत लौकु सरिक नाने नाने बाल वृंद लइका मल्ला, सुंदर अपन मृदुल आवाज से मंचला प्रगति प्रदान करिया सम्मानित उद्घोषक भैया ला, ज्ञान गोदरी क्षीर विवेक सबके देखैया परखैया, ये गांव के जम्मो रामायण से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए जम्मो हमर सियानमन निर्णायकगण, भंडारा में सेवा दे हुए जम्मो हमर सेवादार, हमर कशिश साउंड सर्विस जो हमर आवाज ला दूर दूर तक पहुंचा थे, और जहां तक भी मोर आवाज जात हुई, जे भी जीव के कान में मोर आवाज सुनाई देत हुई, राम कथा के सुनैया आप सबके श्री चरण कमल में जय मां दुर्गा मानस एवं जगराता परिवार ग्रामवासी, पोस्ट वासी, तहसील राजीव, जिला गरियाबंद, कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि वंदन है। सिरदौन में तुहर गांव में आके तुहर आशीर्वाद लपा के दाई हो, तुहर गांव में आके तुहर आशीर्वाद लपा के हमर मन होवत है कैसनो करके तुहर मन सन जुड़े रहा, तुमन हरो तरक्की में चरहे ठेखरा के नार, भले महामन हाथ तरोई बरोबर झूले रहा, हमर मन होते दीदी हो कैसनो करके तुहर मन सन जुड़े रहा, तुमन हरो सूरज जग लो उजियार करिया, तुमन हरो सूरज जग लो उजियार करिया, अब हमन सूरजमुखी बरोबर तुहर डहन मुड़े रहा, हमर मन होते भैया हो कैसनो करके तुहर मन सन जुड़े रहा, तुमन हरो तरिया के सुंदर से कमल, कि दीदी तुमन हरो तरिया के सुंदर से कमल, भले हमन भैंस बरोबर लद्दी में गड़े रहा, हमर मन होते जी कैसनो करके तुहर मन सन जुड़े रहा, हमर मन होते भैया हो कैसनो करके तुहर मन सन जुड़े रहा। और आपके पावन गांव में यहाँ आवो मिले कथा प्रसंग में हम चर्चा करबो, एक बार जोरदार जयकार हो जाए, बोलो श्यावर रामचंद्र की, पौन सुध हनुमान की, गोसाई बाबा तुलसीदास महाराज की, शीतला मैया की, मौली मैया की, सर्व समाज की, हर हर महादेव। सुन के वट के बहना प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणाएं चितई, जानकी लखन तनय। मानस के प्रेमी श्रोता संत समाज, ये कथा प्रसंग अयोध्या कांड के 16 क्रमांक 100 के कथा है, जिसमें ज्ञान रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी, भक्ति रूपी माता सीता और वैराग्य रूपी लक्ष्मण जे गंगा नदी के तीर में पहुंच गए भैया, जिला 14 साल के वनवास ला काटे पर बिहार जंगल में जाना है, और बिहार जंगल में जाना है तो गंगा नदी ला पार करे लगी, और वो नदी ला पार करना है तो कहीं ना कहीं एक नाव की जरूरत पड़ी, और नाव चलाने वाला की जरूरत पड़ी, जेकर माध्यम से वो दूर वो गंगा ला पार करके बिहार जंगल में 14 साल के वनवास ला काट करे। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया के मुलाकात वहां के नाविक निषाद राज जी से होते, और निषाद राज का अटपटा बात करत थे, और का भगवान राम ओकर जवाब दे थे, और कैसे वो गंगा नदी के पार पहुंचा ही। यही कथा प्रसंग में हम चलबोदाई हो। आओ एक प्यारा सा पुनः भजन की, फिर मिले कथा प्रसंग में आप सब ला सुनाए के प्रयास करबो। बोलो उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। ये दुनिया में अमर नहीं है, कोनो के का चोला
अरे आँखी में देख के अंधेरा हो गए कहा मैं तोला बच्छर बच्छर बीत गए बच्छर बीत गए कई नक्षत्र जी बच्छर बच्छर बीत गए बच्छर 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 बीत गए बच्छर बीत गए कई नक्षत्र जी अरे जुग जुगले जुग जुगा वंदे भैया राम ना दो अक्षर जी राम ना दो अक्षर जी मोर चहुरिया तकरिया खाले ए मोर भैया तकरिया खाले प्रभु राम लते जन छोड़वे जिंदगी अपन बना के संगीर राजा राम लते जन छोड़वे जिंदगी अपन बना के भैया गा राजा राम लते जन छोड़वे ए मोर दीदी तकरिया खाले ए मोर बहनी तकरिया खाले हरि नाम लते जन छोड़वे जीवी अपन बना के दीदी को सिया राम लते जन छोड़वे जिंदगी अपन बना के बहनी मोर राजा राम लते जन छोड़वे जय हो प्राण चाही फिर वचन नहीं चाही रघुपति राघो राजा जी दशरथ नंदन रघुपति चंदन कौशल्या के दुलारा जी प्राण चाही फिर वचन नहीं चाही रघुपति राघो राजा जी दशरथ नंदन रघुपति चंदन कौशल्या के दुलारा जी भजले ना हरदम संत मुनि के संग सिया राम लते जन छोड़वे भजले ना हरदम संत मुनि के संग राजा राम लते जन छोड़वे ए मोर चहुरिया ये वादा हवे हाँ हाँ चहुरिया ये वादा हवे राम नाम लमै नहीं छोड़ा दुनिया ला छोड़ मगर संगी सिया राम लमै नहीं छोड़ा
दुनिया ला छोड़ू मगर संगी रे राजा राम ला मैं नहीं छोड़ा। जय हो धर्म के मान बढ़ैया लक्ष्मण के बड़े भैया जी भरत शत्रुघ्न शीश झुकावे आनंद है पुरवैया जी। धर्म के मान बढ़ैया लक्ष्मण के बड़े भैया जी भरत शत्रुघ्न शीश झुकावे आनंद है पुरवैया जी। भजले ना हरदम संत मुनि के संग सिया राम लतै जन छोड़वे। भजले ना हरदम संत मुनि के संग राजा राम लतै जन छोड़वे। ए मोर दीदी तकरिया खाले ए मोर भैया तकरिया खाले प्रभु राम लतै जन छोड़वे। जिंदगी अपन बना के दीदी वो सिया राम लतै जन छोड़वे। जिंदगी अपन बना के भैया का राजा राम लतै जन छोड़वे। जिंदगी अपन बना के संगी रे हरि राम लतै जन छोड़वे। जिंदगी अपन बना के बहनी मोर राजा राम लतै जन छोड़वे। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। सुन केवट के बैन प्रेम लपेट अटपटे विहसे करुणाएन चितई ला जानकी लखन तने। देखो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे केवट के सर का अटपटा बात रही से सुन के राम जो है लक्ष्मण और माता सीता नहाला देख के हाथ थे। अयोध्या से तीनों चीज निकल गए ज्ञान भक्ति और वैराग्य पहुंच गई इस लंका गंगा नदी के तीर में। अब लक्ष्मण भैया लगा थे कि लक्ष्मण हमला 14 साल के वनवास में जंगल जाना है मोर भाई। तो ये नदी है ये गंगा नदी हरेगा जिसमें नहाए से जेकर पवित्र जल छुए से आदमी के युगो युगो के पाप जो है धुल जाते। यही मोर गंगा है भाई जेला हम पार करना है। तनिक देख कोनो नाव हावे का कोनो नाविक हावे का लक्ष्मण है तो देखते कथे ए कोनो हवा होगा कोनो सुनत हो। दूर खड़े निषाद राज रथे निषाद राज सुनते बात ला ये नाविक आवत हो भैया आवत हो। अब जैसे निषाद राज इकर मुखमंडल आभा देख के समझ गए हैं कि मन कोई साधारण पुरुष नो है। ये मन तो हरे अयोध्या के युवराज काबर कहीं ना कहीं पता चल गई से कि अयोध्या के राजकुमार निकल के वन के लिए निकल गए हैं। तब बोल अपन ढाले पूछिस कि कौन हो भैया कह लगे कि मोर नाम राम है ये मोर छोटे भाई लक्ष्मण है और ये मोर भारिया सीता है भैया। हम 14 साल के वनवास के लिए निकले हैं जी ते का हमला ये गंगा ला पार करा देबे। मतलब तुम्हारा ये नदी ला नहा के ओ पार जाना है।
ता तू मन हा पथी खरो हाँ भैया हम तो आए बार राजकुमार लेकिन अभी हम तपस्वी बन के वनवास काटे जाता। अच्छा ते वही आदमी हरसना जी हाँ स्वयंवर में एकर का नाम है हाँ सीता ये सीता ला जीते रहे। अच्छा जे पिनाक धनुष ला घलो तोड़ दे रही से जी हाँ पथरा ला घलो नारी बना दे सुही हरस का नो भैया वैसा कोई चमत्कारी दिव्य पुरुष नो मैं साधारण में क्यों जी राम हरोगा नहीं 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 ये साधारण में क्यों हर भैया मैं तोला अपन डोगा में नहीं बैठा रहा हूं काबर मैं सुने हो कि तोर कर ऐसा चमत्कारी चीज है कथे कि तोर पांव के धूरा अगर कोनो पथरा ऊपर पड़ी तो वो पथरा नारी बन जाते कथे और यहू लकड़ी के डोंगा है अगर तो चरण के धूर रहा वो डोंगा ऊपर पड़ गए और यहू कहू नारी बन गए तब देख भैया मैं हाँ अलवा जलवा डोंगा चला के मोर परिवार ला चलाता हूँ जी गरीब घर के लड़का हूँ भैया लड़का हरा बड़ी हार के डोंगा चलैला करके मैं हाँ पालन पोषण करता हूँ परिवार के। अब ये कोनो नारी बन जाही तब नहीं बने ना भाई कैसे गोठिया था और बन जाही तब हम एक जन के अपन खर्चा नहीं चला सकत हन भैया और यहू नारी बन के तहन यहू मोला रखेल लागी तो यही अटपटा बात को सुन के राम तौन लक्ष्मण और सीता माता डहाला देखतेगा देख भैया ये कहा था तेसा नो है नहीं 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 मैं नहीं माना मैं डोगा में चढ़न नहीं दो तो कैसे बनी के वटराज मैं हाथ तुहार गोड़ हाथ धोवाही तभी मैं डोगा में चढ़न दूं मतलब ते गंगा पार कराबे ना हाँ मैं पार कराऊं मोर भाई ही तुम काम है लेकिन बिना तुहर गोड़ ला धोआए मैं नहीं बैठा रहा हूं धुर्रा उर्रा चटके धुर्रा झर के कनो नारी बन के तब सही बात है आज के समय में देख झन बाई के खर्चा नहीं चला सकस और वो सही डोंगा नारी बन के तब तकत है ठीक है हम गोड़ हाथ धोआ था भैया और डोंगा में चढ़ा था नहीं सकत थे त केवट राज काट पटा बात करते मैं तुहार मन के नहीं मैं खुद धोऊ नान मुन कोनो गोटी माटी चटके हो ही तब मैं बने लगन लगन के धोऊ देख के देखो मतलब एक तरह से भक्त हा भगवान से नट खेले खेला था वो जाने थे कि भगवान है लेकिन आज मजा मारा था कैसे जे आज केवट राज निषाद हा ओकर गोड़ धोऊ कहा थे ये पूर्व जन्म में राजा भद्रप्रद थे मोर भैया भद्रप्रद एक दिन शिकार के लिए निकले रहते बिया बाने जंगल में अपन सब सेना वाला धर के निकले रहते राजा भद्रप्रद है तो धीरे धीरे सब सैनिक मन के टुकड़ी छूट जाते सब सेना मन भी छूट जाते अंतिम में राजा है तो शिकार के तलाश में आगे बढ़ गए मोर भैया शिकार में आगे बढ़ी राजा के गला अवरुद्ध हो गए प्यास लगी कहने लग गया रे सब सेना मन यहां से चले गए मिही भर में कर बाँचे हाँ अब कैसे किया जाए बोल प्यास भी लगा था तो जंगल में कहा पानी पावे दाई अच्छा जंगल में चार तलू फल और खावे तो ज्यादा प्यास लगते तो का करीस सब लोग जंगल के ऊंचा पेड़ रही से तो ऊंचा पेड़ में चघीस राजा भद्रपद है और देखी कोकड़ा मन उड़ात जात रहा है मोर मैया अब जान डरी सरे ये कोकड़ा मन ही रहन उड़ात है मतलब कहीं ना कहीं तरिया नदिया हावे वो राजा भद्रपद है पानी गिला खोजे बार धीरे धीरे होती चलती होती एक ठन कुटिया मिल गए अब वो कुटिया में ठन ऋषि है तो तपस्या करत रहा है ये जाके कथे प्रणाम ऋषिवर अपन आंखें खोलाओ मैं पथी खड़ा हूं मैं पानी के तलाश में आ हूं आप अपन आंखें खोलाओ वो ऋषि रहते हैं कहीं जवाब नहीं देता रहेगा ये बार बार उठाए के प्रयास करीस अंतिम में वो ऋषि उठवे नहीं करीस तो का करीस अपन तीर कमाल धरीस अब वो ऋषि ला हुदरे लग गए अरे ये तो कोई ढोंगी पाखंडी लगते हैं अगर सच्चा कोई पुरुष होती परोपकारी साधु होती तो ये जागतीस तो ये होती घूम घूम के बोला कोच के लग गए अंत में वो साधु जाग देगा अरे कौन है जो मोलेती होती हुदर के बोला अपन तपस्या भंग कर रही है ते दिखे में तो नरेश बरोबर दिखा था राजा बरोबर ते कोई भी हो ते कछुआ की भांति मोड़कर मंडरा था जा तोला कछुआ यो नहीं मिले ये मैं श्राप देता हूं
कह लगे कि त्राही माम ऋषिवर, अरे आए पर मैं नरेश और राजा हूं, मैं दूसर नो होगा। मैं जंगल में निकले रहे हूं मोर सेना मनसन, मैं भटक के हमर गुरुदेव, लेकिन ऐसा मोर कठोर दंड मत दे। कह लगे कि बेटा मैं का करूं, मोर तपस्या लते भंग कर दे। अब मैं श्राप तोला दे रहे हूं, श्राप ला वापस नहीं ले सको तो कछुआई नहीं मिली ही। तेकर कोई उपाय नहीं है गुरुदेव। अब एकर का उपाय बेटा, लेकिन जा मैं तोला मोक्ष प्राप्त के लिए और कछुआई होने से जो ते भुगतबे कर लिए, मैं तो एक ठन उपाय बता था बेटा। जे दिन ते नारायण विष्णु के चरणामृत के पान कर लेबे, उस दिन तोला मोक्ष मिल जाही, सर्वोत्तम भक्ति मिल जाही, तोर कल्याण हो जाही कथे। ता उही कछुआ बनथेगा कौन, राजा भद्र देता हूं, कछुआ योनि मिलते। अब कहा जाते वो क्षीर सागर में, जहां भगवान विष्णु निवास करते। क्षीर सागर में सोए विष्णु, लक्ष्मी पैर दबावे हो राम। वो क्षीर सागर में की विष्णु भगवान के चरण दबात रहे, माता लक्ष्मी है ओकर तीर में की लक्ष्मी का थे, अरे ये केछुआ कैसे धीरे धीरे तीर में आते। वो केछुआ धरिस और माता लक्ष्मी दुरिया इसे फेंक दिस गा। वो ते कछुआ बुहात बुहात फिर दूसरा डहन आ गए। अरे ती तो लक्ष्मी माता बोला खेत दिस तक आ करिस। वो छिनिया वो शेषनाग डहन कीस, ओकर मुड़ी डहन शेषनाग के। अबे जैसे समझ जाओ ये शेषनाग, ये छीनी अंगरी है छोटे वाला सांप है। जैसे हम 6 जन बैठे हैं, मैं बीच में गौहा टाइप के आदमी हूँ, ये कने ये है दूधना बराबर हावे गोरा है। अब ये जैसे बगल में है पतला दुबला बेचारा पिटपिटी टाइप के है, वैसने बगल में छोटे मोटे पिटपिटी टाइप के रही से वो देखते ही सो बताते बड़े मुड़ी लो काय ये देखो ना है, ये देख कछुआ का थे। वो शेष ना खूंकार दी, वो कछुआ अंतिम में चरणामृत के पान नहीं कर सके भैया। ता वही कछुआ जब ये जन्म में का बना थे, केवट राज निषाद बना थे, जेकर चरणामृत के पान करे के मौका मिला थे। हाँ तो का करीस, मैं गोड़ लद हो तू मला डोंगा में चढ़ाऊं इसे कथी ले। ठीक है भाई, तना ही एकर लिए गवाही होना चाहिए तब है जी। राम कथे काबर भैया, मैं तोर गोड़ लद धोए और धोए के बाद ते डोंगा में चढ़े, अबे नारी बन के तब कोई गवाह होना जरूरी है। अरे लक्ष्मण कथे ये का बात में भटकाते भैया। कह लगे कि लक्ष्मण ते चुप रह मोर भाई, ले जा तो सुनत रहो। ए नावी खो कथे अपन संगवारी मोला बदते। हां हां जत्ता सिंहवेरपुर के जत्ता है नंबर केवा ठाबे ना, सब ला बुला के लाओ। सुनत रहा, ये कोई साधारण में खिलो है। हां ओने ये अयोध्या के राजकुमार भगवान है भगवान चिल्ला मत, हमला ही बहाना सेवा करे का अवसर मिली। हां हां एक काम कर, सब ला बुला ले सिंहवेरपुर के ला। हां भगवान आएगा हम सिंहवेरपुर में और गवाही ग्रुप में तुम बलात् हो सकते जा। वो सब और परिवार के लिए लइका पिचका सिंहवेरपुर के सब नर नारी बुला ली और कहने लगे का हो गए तुम सब देखो जी, एकर छुएले पथरा घलो नारी बन जाते और मैं एकर गोड़ ला धोवत हो भैया। संसार आए बर तो भगवान का थेला, तो तुम सब गवाही रहू। ये पथरा नहीं, ये डोंगा हा कठुआ के डोंगा नारी नहीं बनना चाहिए। तो सब झला गवाही रखते और मने मन सब ओकर भगवान के भजन करते भैया। और गोड़ लद होइस और गोड़ लद होके मस्त ओकर गोड़ ल पखारे से भैया ओकर आंखी के आंसू बहल लग के कहा ओकर चरण में भगवान राम का थवार के मर तो आंसू के ये जल से मैं आज कृतार्थ हो गए हूं। हाँ अच्छा बहाना मारिस बेटा। और अंतिम में भगवान के चरणामृत के पान करते और अब राम लक्ष्मण और सीता माता ला भैया बैठार थे कहा डोंगा में। हीरे माझी ले चल नदिया के पार, डोंगा तो रही लेना डूले ना। अब डोंगा में बैठारी राम लक्ष्मण सीता माता ला बैठार के लेकर थे। राम कहने लगे लक्ष्मण भैया ये गंगा नदी अमर भाई, यहाँ के पानी पवित्र है जी। ये आगे हमला भरतपुरी के ऋषि में के आश्रम में पहुंचना है। ये प्रणाम करो मैया।
प्रणाम करत हम मैया गंगा माता प्रणाम करे लगे, माता सीता प्रणाम करे लगे। वो गंगा नदी घलो आज भगवान के दर्शन पाके धन्य हो गए, भगवान के चरण लपाते भैया। और धीरे 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 गंगा नदी ला पार हो गए। अब जैसे गंगा नदी ला पार करिसगा, अब राम ला संकोच लागत है। कैसे कि नाविक ला हम हाँ पार करे बर तो कहीं डरे हैं, लेकिन भैया तो अगर धंधा व्यवसाय इला दे बर कहीं नहीं है। भगवान राम शीतल कथे कि का देन गाय लगा, लक्ष्मण भाई काला देन। अब राम वनवास में निकले हैं तो कोनो कर वहां जंगल में एटीएम दी सोई नदिया में ये कोनो स्कैनर ही सोई देखा भैया केवट राज में तो फोन पे कर देत हो कि हैं त नहीं। तब माता सीता दिमाग लगे इसका करिस, देखो राघव देवर कहीं नहीं है, तमे हई अंगूठी ला निकाल के देत हो कथे। एक ठन अंगूठी ला निकाल थे, राम ला देते कथे हे राघव इला दे दे। लक्ष्मण भैया घलो देखते और राम हम अंगूठी ला केवट राज निसार ला देवर चाहते है। केवट राज हम का कहीं नहीं भैया, हम हई जंगल में निकले हैं तपस्वी के रूप में, हं जी हिला ते भेंट के रूप में स्वीकार कर ले। केवट राज कहते कि क्या बात करत हो भैया, आप मन भगवान हो, मोर कर चल क्या हो, एक तरह से अतिथि हो, मैं आप मन के पैसा लूं मोल लूं नहीं मोर भगवान। तो तोला कोई ना कहीं हमला दिल पर ही नहीं तो हम दोरी नहीं हो जाबो। तो एक ही चीज मोला दे भगवान का कि ते 14 साल के वनवास ला काट के आवे तते दूसर जगह नहीं जा तो कहां जावे, ते मोर से भेंट करके ही वापस अयोध्या में जावे। भगवान वादा करते हैं। अच्छा एक बात और ये कर समझना है हमला कि जब वनवास की अपन मुकुट ला निकाल दिस, अपन राजसी वस्त्र त्याग दिस, आम वहां मनखे के तपस्वी के रूप धारण कर ले। माता सीता घलो सन्यासी बन गए, सब लहे लहे राजसी वस्त्र आभूषण ला, ता अंगूठी भला पहिन के काबर गेरी सोही। यहू एक ठन सवाल होते। ता ये अंगूठी हा अतीत के कथा मोरदाई है। कैसे आओ एक प्यारा सा भजन करा, ओकर बाद कथा में बताऊं। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री राम प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। हे रघुनंदन राम जी सुन लो वरज हमार, बिन चलना रित लिए रामा, बिने चरनाम रित लिए रामा, नहकावो ना पार, नहकावो ना पार। हे राम जी कैसे लगावो तोला, गंगा ले पार। हे राम जी कैसे लगावो तोला, गंगा ले पार। हे राम जी कैसे लगावो तोला, गंगा ले पार। नदिया भावना मारते हैं, मोल देख देख डर लागते, बुड़ जही डोंगा पतवार। नदिया भावना मारते हैं, मोल देख देख डर लागते, बुड़ जही डोंगा पतवार। हे राम जी कैसे नकाबो तोला, गंगा ले पार। हे राम जी कैसे
नकाबो तोला गंगल पार। बट के जात प्रभु तय जग के तारन हार। पीले हूँ तुर चरण लधो तबे कराहूँ सवारी। मैं केवट के जात प्रभु तय जग के तारन हारी। पीले हूँ तुर चरण लधो तबे कराहूँ सवारी। कल कल नदिया गावत है पल पल धारा गहरावत है प्रभु जन कर सोच विचार। कल कल नदिया गावत है पल पल धारा गहरावत है प्रभु जन कर सोच विचार। हे राम जी कैसे नकाबो तोला गंगल पार। हे राम जी कैसे नकाबो जय हो। भगत का मैं भाग मानी तुर दुर्लभ दर्शन पाए। धन होगे मोर जीवन भगवत काम कभू तुर आयो। भगत का मैं भाग मानी तुर दुर्लभ दर्शन पाए। धन होगे मोर जीवन भगवत राम कभू तुर आयो। समय समय का लाइस का देवता न भगत नहकाइस का देखत रहेंगे संसार। समय समय का लाइस का देवता न भगत नहकाइस का देखत रहेंगे संसार। हे राम जी कैसे नकाबो तोला गंगल पार। हे राम जी कैसे नकाबो तोला गंगल पार। नदिया भावना मारते है मोला देख दे डर लागत है गुड़ जही डोंगा पतवा। नदिया भावना मारते है मोला देख दे डर लागते गुड़ जही डोंगा पतवा। हे राम जी कैसे नकाबो तोला गंगल पार। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो मापति महादेव की। ता अंगूठी कहाँ लागे कथगाई हो। अंगूठी ला कैसे दे दरिस भाई। वो बनवास के अपन मुकुट ला हेर दे अपन राजसी वस्त्र ला हेर दे राजसी आभूषण ला त्याग दे बने बने ली पहिने है तो अंगूठी वाला काबर पहिने रिस वही। तो देखो एक पीछे कथा हैगा। ये अंगूठी हम पूर्वज मन से चले आते कैसे। माता सीतला राजा दशरथ जी दे रही से। राजा दशरथ ला महाराज अज दे रही से और महाराज अजला अष्टवक्र महाराज दे रही से। एक दिन के बाद सब देवता मन के क्षीर सागर में सभा लगे रहा है। सब जाना देवता मन क्षीर सागर में सभा लगे है।
ओतकी में नारद जी आगे नारायण नारायण प्रभु और दू चार ठन ऐसे कॉमेडी कर दिस नारद हा सब झन हास करिस और सब झन हासिस हा 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 की के शेष नाग घलो हास करिस और शेष नाग जब हासिस ना त धरती हडोले लग गए सब देवता मन कहने लग गए हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद क्या हुआ अरे धरती हडोला थे तका करी जब धरती डोले लग गए ना कथे अरे ये समय असमय प्रलय आ जाए त अष्टवक्र ऋषि हा अपन तप के बल से धरती ला दबाइस और धरती हा बैलेंस में आ गया ये तो समय प्रलय आ जाती कई जन जुन्ना सियान मला पूछबे भूकंप काबर आथेगा धरती काबर डोल थे त शेष नाग हगा धरती बोहे है गुंडिल पर अर्थे त भूकंप आथे कथे वो देखेल के गुंडी पर अर्थे थे हैं त शेष नाग हासिस ना त धरती डोल के अष्टवक्र ऋषि ह संभाली शेष नाग कथे कि धन्य हो महाराज आज तोर से तो धरती बाँच गए नित असमय खपला जातीस प्रलय आ जातीस जा अब मैं खुश हो को एक इनाम देत हो कथे का करिस तपन बगल में औ सांप रहते कथे अपन मनी लखन उलग कथे वो सांप रहता अपन मनी ल उलग थे और शेष नाग कथे हे अष्टवक्र महाराज ए मोर मनीए इलते हर रत्न के रूप में धारण कर लेबे अंगूठी के रूप में लेकिन याद रखबे एक बार निकाले के बाद दोबारा ते नहीं पहन सका तो उहिला अष्टवक्र ऋषि वो मनीला रत्न के रूप में धारण करते मोर भैया अब अष्टवक्र मुनि के चेला कौन हरे महाराज अज अर्थात राम के बाबा है नहीं राम के बाबा महाराज अज राजा दशरथ के पिताजी ओकर चेला है अंतिम पड़ाव में अष्टवक्र महाराज हा अपन वो अंगूठी ला राजा दशरथ ला देते और राजा दशरथ कब सीता माता देते कैसे माता सीता हा बिहा होके नावा नावा आ रहा है स्वयंवर में जीते रही राम हा तो नावा नावा बहुरिया बन के आते ना तो पहला रसोई होते तब पहला रसोई होते ना इतना जोरदार खाना बना रहा कथे पहला रसोई में माता सीता मूंगा आलू रखिया बड़ी जोरदार बना रहा है और वह कम मिठा रहा कथे वो साग हा हैं जैसे वो खाना ला पोरसीस राजा दशरथ है वो खाना ला खाइस वो तारीफ करे लग गए वाह इतना स्वादिष्ट भोजन और हाथ ला पोछीस और कहने लगे कि बेटी सीता हाँ पिताश्री इतिया बेटा ते पहला रसोई आज तो और बहुत जोरदार खाना बना बेटी अत का सुंदर खाना तो तीनों जन रानी मन घलो नहीं बना है अब मैं तो लगा दूं बेटा तो ये अंगूठी जैसे मैं पहने तो पुखरा आ जाए ऐसने निकाल के दीस और कथेल बेटी ये पहला रसोई नहीं पिताश्री नहीं रख आज भी रामचरित मानस के माध्यम से बोलना चाहता अगर काकरो घर में अगर बहू बन के आते पहला दिन अगर कहीं रांधा थे तो बिल्कुल कम से कम नहीं तो कहीं ना कहीं दो और 100 रुपया पैसा दे दे हाँ ये हमारे भारत देश के रिवाज है अब के बेटी मलक कथन ना तो खाना बनाना भी बहुत दुष्कर हो गया सब पढ़िया लिखिया हो गया मैं दूसर के बात नहीं कर रहा हूं मैं हमारे घर के बात कर रहा था मोर गांव हरे बेलर है नहीं जब हमारे भाई नावा नावा इस तो पहला रसोई रही से तो कहां बनाओ ऐसे कथे मैं सब झल रहा है मन गावा इस वजह से हमारी शादी में तो मैं कहीं बना दे मीठा इसके हो तो गाजर की गुजिया बना रहा अब वो बनाया नहीं है वो मोबाइल देख के बना रहा थोड़ा से बिगड़ गई से लेकिन अलवा जलवा खाए भले मत मिठाए और तोला कहीं बनाए नहीं आना दाई तो आजकल वो मोबाइल देखे वो मात्र मोबाइल भर में सर्च करीस और मोबाइल में जो चीज सर्च कर आज वो चीज आ जाती है गाजर की गुजिया बनाने की विधि हेलो फ्रेंड गाजर की गुजिया बनाने की विधि में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे गाजर की गुजिया इसके लिए मैं लूं करीब 250 ग्राम गाजर थोड़ी सी ग्रीन चिली थोड़ी सी पोटैटो अब इसके लिए मैं मैदे का इस्तेमाल करूंगी फ्रेंड आप चाहे तो आटे का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसमें हमारे जो गाजर की गुजिया इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी इसमें मैं बहुत अच्छे से स्टफिंग कर दूंगी फ्रेंड ये हमारे गाजर की गुजिया की स्टफिंग तैयार है मैं उंगलियों की सहायता से इसको बहुत अच्छे से इसको स्टफिंग करूंगी मैं तेल चढ़ाई हूँ फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो चुका है याद रखना गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है डीप फ्राई जिससे गाजर की गुजिया बहुत अच्छी बने ये गाजर की गुजिया बन के तैयार है फ्रेंड अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे और आमा चटनी के साथ खाएंगे मतलब कहीं बनाना भी बेटी मन के लिए कला होता है नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ
कि माता सीता इतना शानदार भोजन बनाए रही से, वो कोनो यूट्यूब ला नहीं देखे रही ना कोनो सिखाए नहीं रही से, केवल घर से सीख के आए रही से, घर के मर्यादा घर के संस्कार ला सीख के आए रही से। हाँ बोला राजा दशरथ संस्कार तो दे रही से माता सीता ला, लेकिन संगे संग अत्यक माया करेगा। माता सीता की जब विदाई हुई कथे ना, तब माता सीता कहा है बाबू मैं अपन धर्म के पालन करूं बाबू। माता सीता है तो वो अंगूठी ला दी भैया, अंगूठी ला दे दे कथे कि रखो राघव, तो वही अंगूठी है जिला निकाले के बाद कौन राजा दशरथ है तो माता सीता लतीस, और माता सीता उहिला भगवान राम लतीस, और राम वही अंगूठी ला हनुमान ला देथे, और हनुमान है तो माता सीता देके याद दिलाथे। ये अंगूठी के कथा है। आज केवट राज जी साथ वाला ले से मना कर दीस, हाँ बोला ले से मना कर दीस कौन केवट राज निषाद हा कहन लगे कि मोल देथ प्रभु ते भक्ति चला दे वारे सीता सन पति बता नारी, भगवान राम वनवास होरी सबे लक्ष्मण भैया संग में की नावा नावा बहुरिया हरी सोला जाए जरूरत पड़ती, वनवास जाके जरूरत पड़ती, लेकिन बेटी दू कुल्लता अर्थ है अंगूठी ला निकाल के दीस, और अगर बाप है जो समझा रहा है राजा जनक विदा हो समय की बेटी तेरे हुक्म की मर्यादा बना कर रखबे बेटी, मैं जो संस्कार दे होते बना कर रखबे, पति के चरण में सेवा करबे, वो एक धर्म एक व्रत नेवा काय वचन मन पति पद पे मां। नहीं बाबू मैं सब बात याद रखूं बाबू, मैं जात हूं बाबू, लेकिन कहूं पर मैं बांटा झन करबे कि बाबू मैं बनहू तोर पाँव के पनही, मैं बनहू तोर मुड़ के पागागा बाबू, तोर पाँव मां मैं गड़न नहीं देवा काटागा, फिर झन करबे बाबू तय अपन मया में बांटागा। बाबू जब भी तय काम काज कराबे, जब भी तय उद्धापन कराबे, बाबू मही छादे बराहू हाथागा, फिर झन करबे बाबू अपन मया में बांटागा। माता सीता एक सच्चा पत्नी के धर्म निभाई, और राम के संग में वनवास काटा थे भैया। हाँ गंगा नदी ले पार करीस, और केवट राज लकी समन आवो भैया, और गंगा नदी ले पार हो गए। अरे वारे केवट राज निषाद जे संसार के भाव सागर में पार करा थे, आज वो केवट राज निषाद भगवान राम ला जे ज्ञान और भक्ति और वैराग्य ला पागे, तीनों चीज ले एक साथ पाना बड़ा सौभाग्य के बात होते मोर मैया। राम ने ज्ञान के उपमा दे, ज्ञान ऐसा चीज है जो अथाह है, ते जतका जाना था उसका वो चीज अधूरा है। ज्ञान ऐसी चीज है जो कोनो घड़ा में कभी पूर्ण नहीं होए। हाँ ज्ञान अथाय भगवान राम ला समझना अथाय। दूसरा हरे भक्ति माता सीता जेकर दरस ला पाहे केवट राज निषाद। भक्ति भक्ति ला पाना कोई छोटे मोटे बात है, और भक्ति ला कोनो चोरा सकते। अरे पूजा करे ला थारी में धर के हाथ तोपना ले से तोपे है, कोनो तो नरियल ला चोरा ली, अगरबत्ती चोरा ली, पैसा चोरा ली, फूल ला चोरा ली। भक्ति ला केवल पाए जाते दाई, चोरी नहीं करे जाए। चोरी करे की कोशिश कर रही कौन? केवल एक जन रावण। तो वो हरे भक्ति रूपी माता सीता। तीसरा वैराग्य के भगवान लक्ष्मण के दर्शन करा थे, जे नींद नारी और भोजन के त्याग करके आ है, जे अपन पत्नी ला छोड़ के आ है, स्त्री के त्याग करके आ है, जे अपन जीवन भगवान राम में समर्पित कर दे। लक्ष्मण भैया जैसे वैराग्य, तीनों जैसे महान आत्मा के दर्शन करना समझो कोई छोटे मोटे बात है। केवट राज निषाद जे कछुआ बन के भगवान ने निपाइस, जे भद्र पद बन के निपाइस। और देखो भगवान काकर कर बोला धोवाई सबे केवट राज निषाद कर और गंगा ला पार करीस। आज ही हम समझ रहे हैं दाई, आज भगवान संसार में भेद नहीं करत है। जे केवट राज निषाद समुदाय का करते हैं, नाव चलाते, मछली पकड़े के काम करते। आदमी जेला उच्च श्रेणी में नहीं देखे, निम्न श्रेणी में देखते, जात पात ऊंच नीच के बात करते।
जहां भगवान राम एक जात पात नहीं पूछे भैया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाकर नाम मरत मुख आवा अधमा मुकुट होई सुत गावा। मरत समय आदमी जेकर नाम ला ले हैं, केवट राज निषाद जेकर ऊपर भगवान आज कल्याण करते। भिल्ली माता सबरी जेकर जूठा बोल लखईस हैं, आज हम देखते केवट राज निषाद कर बोल धोइस। तो रामचरितमानस में सीख मिलते भैया कि हमर बनाए अगर कर्म अच्छा है तो भगवान घलो चल के आही, लेकिन कर्म यदि तो खराब है तो तय कोई बड़े कुल में क्यों न जन्म ले, भगवान तोला नहीं मिले चाहे कतको तय पूजा कर ले। हाँ देखो दाई हो, संसार में कोनो ना ऊंच नीच नहीं है। आज केवट राज निषाद यही उदाहरण देते। आज कोनो तेल बेचे काम करीस तो कोनो तेली बन गए, कोई सोना के काम ल करीस सोनार बन गए, कोई लोहा के काम ल करीस लोहार बन गए। कर्म के हिसाब से जाति बने हैं, है नहीं? कर्म के हिसाब से जाति बने हैं, जाति बने हैं। ऐसा पहली नो है, इंसान में पहले मनखे आता है, तब धर्म बनीस, तब समाज बनीस, तब जाति बनीस। पहली कोनो आदमी हाँ ऐसे जाति अपन नाम ला लिखा के दिया है। तो रामचरितमानस यही कथेगा, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। एक परमात्मा पर विश्वास, एक परमात्मा पर विश्वास करबे तब भगवान है चल के आही, नहीं तो चल के नहीं आए। कोनो सोचे रही से कि श्रृंगवेरपुर में आही है, छोटी कुछ जगह, और कहा अयोध्या के राजकुमार। अब देखो एक चीज बताया जाते कि जब मेहंदी लगाते कथे, तब मेहंदी लगाने वाला के जब दूसरा मेहंदी लगाई लेकिन ओकरे हाथ रच जाते हैं, वैसने अपन तो दर्शन करीस लेकिन श्रृंगवेरपुर में और ना जाने कितने मनखोर ही सबे वो मन भगवान के मुखमंडल देखीस, भगवान के चरणामृत के पाठ करीस, भगवान के दर्शन करीस। अब हमन हम के मन मानबो वो कलयुग में भगवान चल के आहे कि है? अब हमन मनखे मन नहीं माना ये कर मान लो जाए कोनो शंकर भगवान अगर साक्षात प्रकट हो गए ना, साक्षात तो गांव भर मुनादी हो जाए जी गांव में, सुनो रामायण होते करा शंकर भगवान निकले है कथे, वाक देखी ही है शंकर भगवान जी नो है कोनो झांकी वाकी भाग के आए हो ये है। इसे कहे के मतलब ये है आज आदमी हाँ पीला बत्ती जल के दाई हो, एक देवताओं पर विश्वास नहीं करे ही दुख के कारण है। जहां कहीं भी ना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे दिन तैसी, हम जैसे देखो उसमें संसार नजर आही दाई हो। अब आओ सुन के मट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वही से करुणाएं चितई जानकी लखन तने, ये भाव आप के बीच में रखत रहे मर्यादित मंच। और आप मल्ला पल्लगी करत था जाए के मेरा घलो हो गए निश्चित तौर पे यहाँ हम आते रहता एक बैठे थे मोर नाना मोला नीची न थे, शुभम के शादी में आ रहे होगा पमक गुड्डू अब्बल के पांव पर हाथ नीची न थे। ले चलो आप सबला में प्रणाम करत हूं, आओ पीला बत्ती जल गए, अंतिम भजन फिर ओकर बाद फिर यहाँ से चलबो। हेलो हेलो जी हेलो प्रेम से बोल भरत प्रिय चंद्र की जय। काया काज के डोंगा है, गुड़ जाही रे काया कागज के डोंगा है, गुड़ जाही रे तैहा झनकर गुमा ये घुर जाही रे।
काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमा एहा बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमा एहा बुड़ जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमा एहा बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमा एहा बुड़ जाही रे। अपने चमन पर घुर के दूसर पर करे तैकारे, अपने चमन पर घुर के दूसर पर करे तैकारे, अपने चमन ठुकराही जेकर भरोसा सब ले जियाता, धोखा उही दे जाए, लहू गुन गुन के मन मन चूर जाही रे, लहू गुन गुन के मन मन चूर जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमा एहा बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमा एहा बुड़ जाही रे। करम कमाई एक दिन संग मत तोरे जाही, करम कमाई एक दिन संग मत तोरे जाही, छूट ही अंग ना तुम्हारे आए अकेला जावे अकेला, झनकर का खरो चारे, कौन जन का तन के सुबना उड़ जाही रे, कौन जन का तन के सुबना उड़ जाही रे, काया कागज के डोंगा है जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमा एहा बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमा एहा बुड़ जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, काया कागज के डोंगा है बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमा एहा बुड़ जाही रे, तैहा झन कर गुमा
एह गुर जाहि रे तह झन कर गुमा एह गुर जाहि रे तह झन कर गुमा एह गुर जाहि रे तह झन कर गुमा एह गुर जाहि रे तह झन कर गुमा घुर जाहि रे। प्रेम से बोलना जरा चंद्र की जय। ताली बजाओ बोलो, बोलो। जोर से। काया कागज की डूंगा है ये घुल जाहि रे ज्यादा झन करे गुमान ये डूब जाहि रे। वाह, ये है भजन का संदेश, ये भजन का सरगम। बड़ा जोरदार आपने गीत संगीत के संदेश रखे हैं भाई साहब। ये हमारा जागृता परिवार शानदार गीत संगीत पूरे जनमानस तक आपने छेड़ा है और सचमुच पूरे जनमानस आपको बड़े मंत्रमुग्ध भाव से देखे हैं। मिले प्रसंग को भी आपने बहुत ही सुंदर ढंग से जनमानस को भी परोसे हैं। चाहक उठा था मन का पंछी डोल गया दिल का धड़कन। चहक उठा था मन का पंछी डोल उठा था दिल का धड़कन। धरती अंबरी नाची रहा था, धरती अंबरी नाची रहा था, छेड़ा तुमने ऐसा सरगम, छेड़ा तुमने ऐसा सरगम। बड़ा सुंदर सरगम गीत संगीत का। और सबसे पहले मैं आपकी विदाई के लिए आमंत्रण करूं सम्माननीय श्री संतूराम साहू जी ग्राम दीदाम गांव से आइएगा। पूज्य गुरुदेव सम्माननीय देवांगन सर जी हमारे बीच हैं ग्राम बड़ेली से, आइएगा। साथ में सम्माननीय साहू जी आपके साथ आए हुए हैं, उनको भी साथ में लेके आइएगा आप। यशवंत साहू जी और यशवंत साहू जी ग्राम बड़ेली से आप भी आ जाएंगे। बड़े सुंदर धर्म और कर्म चार घाट था, ज्ञान घाट, वैराग्य घाट, भक्ति घाट और धर्म का घाट। विदाई के लिए है। और भगवान राम जी जो है धर्म के घाट में गए, पार हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त से जो वादा करते हैं वादा को कभी भूलता नहीं है। पूर्व जन्म में ये निषाद राज उमंगी नाम के नाविक था और उनकी पत्नी का नाम था वर्षा। और पूर्व जन्मों में ये कच्छप था। लक्ष्मी मैया जब चरण दबा रही थी तो विष्णु जी की बार बार पैर छूने का प्रयास कर रहा था। और जानते हैं हमारे देवियां कैसे जल्दी नाराज हो जाती है, अपने अधिकार किसी दूसरे को देना नहीं चाहती हैं। इसलिए भगवान कह दिया था कि मैं त्रेता युग में राम बन के आऊंगा, उस समय मेरे चरण छू लेना। इसलिए अपने वादा को जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसलिए निभाया। और सचमुच मोबाइल के माध्यम में भी बता रहा था कि संसार में केवल धर्म ही महत्वपूर्ण है, संस्कार महत्वपूर्ण है। माता पिता जो संस्कार मिलता है, हम जो अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, आज ही मोबाइल नहीं दे सकता। आज ही हम विदेशी संस्कार अपनाकर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। आज बहुत ज्यादा हम विदेशी संस्कार को अपना रहे, अपने पहनावा, अपने ओढ़ावा, खान पान, बहुत सारी चीजों को परिवर्तन करते जा रहे हैं। और जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। हमारे गांव ये चौथा नंबर का धार्मिक आयोजन चल रहा है। 2 बार श्रीमद् भागवत हो गया, 1 बार शिव पुराण हो गया, अब राम कथा चल रहा है। और इतनी अच्छी धार्मिक कार्य का आयोजन हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप सब धर्म कर्म को सुरक्षित रखें और सुधारे, अपने बच्चों को संस्कार दें।